नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो हर कोई घबराने लग जाता है। मेष राशि वालों के लिए ये चाल कैसी रहेगी, एरीज वालों के लिए ये प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि एरीज पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी। डराते हैं सबको क्योंकि वो इतने धीमे चलते हैं, इतनी मंद गति से चलते हैं कि अगर वो किसी का नुकसान करने लगेंगे तो कितना लंबे समय तक नुकसान करते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है शनिदेव नुकसान करते होंगे? शनिदेव तो न्याय के देवता माने जाते हैं, तो न्याय कभी कहाँ किसी का नुकसान करता है? अन्याय जो लोग करते हैं उनका तो करते हैं, उनको तो टांगते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जो सीधी राह पे चल रहे होते हैं उन्हें परेशान नहीं करते। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जो मंद गति में चलने वाला प्लेनेट होता है वो जब जब वक्रीय चाल में चलता है तब तब वो अच्छा प्रभाव नहीं डालता है, और फिर अच्छे भाव में बैठा हुआ प्लेनेट का वक्रीय होना और भी ज़्यादा परेशान करता है। जैसे धन भाव में कोई प्लेनेट धन भाव में बैठा हो और वहाँ वक्रीय हो जाए तो हम कई बार ऐसे जोड़ने लगते हैं ना चीज़ें। कितने समय से हमारे पास इतना पैसा आ रहा था, पता नहीं पैसा कैसे रुक गया, एकदम से पता नहीं किसकी नज़र लगी। नज़र तो लगी होगी जो लगी होगी, लेकिन उसके साथ ग्रहों की भूमिका को भी देखिए। अगर कोई प्लेनेट वक्रीय हो रहा है या पाप कर्तरी में हो रहा है, यानी पाप ग्रहों के घेरे में आ रहा है, या वो दृष्टि से हो चाहे पाप कर्तरी योग से हो, तो ये प्लेनेट जो होता है वो उस काम में जो रिजल्ट दे रहा होता है ना उससे हट जाता है, कुछ और तरीके का रिजल्ट देने लगता है जो हम कई बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो शनि का जो वक्रीय होना, इसीलिए ज़्यादा लोग घबराते हैं कि हमारे साथ तो ऑलरेडी 7.5 ही चल रही थी या ढैया चल रही थी, इसमें वक्रीय हो गया तो इसने तंग ज़रूर करना है। तो आपको कुछ चीज़ें खास करनी है जिससे आपको तंग ना करे शनि, आपको सहयोग ही करे। 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहने वाला प्लेनेट प्रभावशाली होता है। अब जब हम वक्रीय चाल की बात कर रहे हैं तो 29 जून से इनकी वक्रीय चाल यानी उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। मेष राशि वालों के लिए ये चाल कैसी रहेगी, एरीज वालों के लिए ये प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि एरीज वालों का इसीलिए हम खास प्रभाव बता रहे हैं। आपकी राशि से ये 11वें भाव में वक्री होंगे, वो जो धन भाव है। जैसे आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लगाई, किराएदार रखा, उसने किराया ही नहीं दिया, रुका ना, पैसा तो रुका, क्योंकि इजी इनकम का भाव होता है ये। यहाँ पर शनि का वक्रीय होना आपकी जो बहुत आसानी वाली इनकम आ रही होती है ना, वहाँ वार करता है, सीधा पूरा अटेम्प्ट करता है आपके लिए। इसीलिए ये प्रभाव थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि आपको इतने दिन तक क्या चीज़ें करनी चाहिए और ये कहाँ से कहाँ तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है। 29 जून को शनि जो वक्रीय होंगे वो अर्ली सुबह यानी 12 बजने के बाद तो दिन बदल जाता है ना, मिडनाइट में, तो यहाँ पे तड़के 12:29 पर ये वक्रीय चाल में चलना शुरू कर देंगे, यानी उल्टी चाल इनकी शुरू हो जाएगी और ये रहेंगे 15 नवंबर तक वक्रीय। सोचिए, यानी जून में ये वक्रीय हुए, नवंबर तक ऑलमोस्ट ऑल आपका हाफ ईयर जो है खा जाएंगे ऐसे ही। तो हाफ ईयर ये वक्रीय रहेंगे और 15 नवंबर से फिर इनकी सीधी चाल जो है वो शुरू होगी। तो 15 नवंबर तक का समय आपको संभलने की जरूरत है। कुंभ राशि में ये वक्रीय होंगे जो कि धन भाव की राशि और इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां पर वक्रीय होना, और लगभग ये कुछ छोटा स्पैम नहीं है। देखिए कितना लंबा समय आ रहा है। जून 29 यानी आप जून का छोड़ दीजिए तो जुलाई से तो आप सीधा आप नवंबर तक की कल्पना कर सकते हो कि कितना लंबा समय तक इसका प्रभाव रहेगा। तो वैसे तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर है, बट मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए खास करके
फायदा दे रहे थे शनिदेव काफ़ी। आपकी जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हो रखी थी पैसों की, वो पैसा आ रहा था आपका वापस। कुछ लोगों की इनकम बड़ी भी होगी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो ये देते रहते हैं। चाहे पैसा ज़्यादा आ जाए तो संभालने का स्ट्रेस हो जाता है। तो यानी आपको थोड़ा थोड़ा परेशान तो उन्होंने किया भी होगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके सीधा शनि लग्न को देखते हैं जहाँ मेष राशि पड़ती है। तो मेष राशि पर इनके दृष्टिगत संबंध भी है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि में ये वक्रीय होने का मतलब है कि एक तो ये वैसे ही मंद प्लैनेट, धीमे चलने वाले प्लैनेट, प्लस धीमी गति किन चीज़ों में कर देंगे, आपके पैसे में, फाइनेंस को लेकर के। जहाँ पे आपका कोई फाइनेंस की डील हो रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान किया, तो आप काफ़ी समय से कर रहे थे, वो प्लान होने वाला था, अभी एक एक दो दो तीन तीन दिन करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि अब क्या हुआ, अब तो सारी बात हो चुकी थी, अभी देखिए ये काम हमारा हो नहीं रहा। रात तक आपको प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी कि हमारा काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन सुबह उठ करके मैसेज आ जाएगा कि अभी 2 दिन बाद होगा आपका ये काम। तो ये जो डिले है, ये ऐसी चीज़ें करवाएंगे शनिदेव, क्योंकि इनकी जो एक नेचर है वो चीज़ें डिले कराने की है। प्लस ये वक्रीय हो रहे हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा डिले का कारक बन जाते हैं। अपने पैसे को ज़रा संभाल करके रखिएगा, मनी को, क्योंकि ये मनी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, आपकी परेशान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि मूल त्रिकोण में है, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नेगेटिव नहीं कहेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी चाहे झटका छोटा हो या बड़ा हो, फाइनेंस का झटका जब लगता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसे डिसबैलेंस कर देता है। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। यानी फायदा भी देने वाला प्लेनेट है ये आपके लिए तो बहुत अच्छा फायदा देने वाला प्लेनेट है। लेकिन यहाँ जब हम वक्रीय की बात कर रहे हैं, वहाँ इसका प्रभाव आपको बहुत फायदा देता हुआ नजर नहीं। अचानक धन भी मिलेगा, अचानक आएगा कि अरे आपका काम हो गया, आपका पैसा आने वाला है। लेकिन जब आप लेने जाने का प्लान करोगे तो 2 दिन बाद आना जी, आप 3 दिन बाद आना। तो आपने पूरी रात सपना लिया कि अरे मुझे तो कल पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन वहाँ पैसे का मैसेज कैसा आएगा कि 2-4-5 दिन रुक जाइए ना आप। तो ये 2-4-5 दिन रुकाने वाले काम करेगा। यानी वक्रीय चाल में ये सिचुएशन आपके लिए पैदा करेगा। अपॉर्चुनिटी बिजनेस की हो सकती है, काम की हो सकती है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिले। लेकिन इसमें आप ना घबराइएगा नहीं। आपका क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि किसने कहा कि आपने जैसे मान लीजिए आपको कोई एक मैसेज आया कि सोमवार के दिन कि आपने बुधवार को ज्वाइन करना है या नई नौकरी ज्वाइन करनी है, तो आपको मंगलवार को मैसेज आता था कि आप ना फ्राइडे को ज्वाइन करिएगा, बुधवार को मत ज्वाइन करिएगा। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आपकी हार्ट बीट इसलिए बढ़ जाएगी, पक्का कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे किसी ने गड़बड़ कर दी है, किसी ने कुछ कह दिया है, इसलिए उन्होंने हमें लटका दिया। हाय भगवान, पता नहीं अब शुक्रवार को भी हमें ज्वाइन कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो यानी ऐसी सिचुएशंस ये पैदा करता है, ऐसी सिचुएशंस आपके साथ बनेगी। लेकिन यहाँ हम क्यों आपको ये बता रहे हैं कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, काम मिल चुका है आपको, डिले सिर्फ एंटर करने में हो रहा है। तो डिले एंटर करने में हो रहा है तो इतना घबराने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने डिनाई नहीं करना है आपके काम को, इन्होंने कैंसिल नहीं करना है आपके काम को, थोड़ा डिले कर देना है। जैसे 2 दिन का 3 दिन का सोच रहे थे हम डिले, तो 5 दिन 7 दिन हो सकता है। यानी काम को हल्का स्लो कर देंगे। हल्का नहीं, हल्का तो कर ही रहे थे, मंद गति में चलते हैं, हल्के से और हल्का, मतलब थोड़ा डबल हल्का हो जाएगा। तो ये आपकी स्पीड को स्लो करेंगे, आपके काम को रोकने का थोड़ा सा रोकने का, फिर उसके बाद बढ़ा भी देंगे, करेंगे, सीधी चाल हो जाएगी नवंबर में, तो फिर से आपके काम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको कुल मिलाकर के किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब शनिदेव अगर ऐसी सिचुएशन आपके लिए पैदा कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी कुंडली में
बन ही रही है एरीज वालों के लिए, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले शनिदेव की आराधना करनी है, शनिदेव के नाम के मंत्रों के जाप करने हैं। ये करिएगा और ये लगातार कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप एक दिन कर लिया उसके बाद फिर आपने नहीं किया, जैसे थोड़ा सा काम बन गया फिर आपने छोड़ दिया, फिर कोई और काम अटका तो फिर से आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि 29 तारीख से शनि वक्रीय शुरू हो रहे हैं, 15 नवंबर तक शनि वक्रीय रहेंगे। तो इस पीरियड में आप रेगुलर ही शनिदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम शन शनिश्चराय नमः। संडे रविवार को छोड़ करके आप बाकी डेज आप इस मंत्र का जाप कीजिए। हर शनिवार को कुछ ना कुछ काली चीज़ों का डोनेशन कीजिएगा। हर शनिवार को जो ज़रूरतमंद बुजुर्ग हैं उन्हें कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए उपहार में दीजिएगा। अगर कोई बुजुर्ग आपको लगे कि उनको कपड़े की ज़रूरत है या फिर फुटवेयर की ज़रूरत है या फिर छाते की ज़रूरत है, गर्मियों का दिन है, आप एक काम करिएगा, इन महीनों में किसी भी शनिवार में जाकर के एक छाता, एक पानी का भरा हुआ मटका या फिर कोई भी आप बॉटल, वाटर बॉटल जिसे हम कहते हैं, वो दे दीजिएगा और साथ में कुछ मिठाई दे दीजिएगा। ये आप इस किसी भी एक शनिवार में इस पीरियड के दौरान में कर सकते हैं। वैसे भी तो इस तरीके का सहयोग बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन इस पीरियड में आपके लिए ये रामबाण की तरह उपाय रहेगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा और आपकी जितनी भी अड़चने, जितनी हर्डल्स आ रहे होंगे उन्हें सबको रोक देगा और आपके हर काम को स्मूथ करेगा। तो आप इस उपायों को ज़रूर कीजिएगा। अगली राशि भी हम बताएंगे, वृष राशि भी होगी कि वृष राशि वालों के लिए शनि का, वक्रीय शनि का प्रभाव कैसा रहेगा और आपको कौन सा एक ऐसा दिव्य प्रयोग, एक ऐसा उपाय करना है जिससे 15 नवंबर तक आप रिलैक्स रहें, आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। सो अगली राशि का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।